नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं मंजू द्विवेदी और आपके लिए लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं आज का विषय क्या है? जी हाँ, सखी, दोस्त, हमारे मित्र, उनके ऊपर आधारित है। लेकिन आज के कार्यक्रम में गाने हम वो शामिल करेंगे जिसमें सखी शब्द का जिक्र होता है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी है। एक हमारे श्रोता की ये बात कि पुरुष हो या स्त्री, वो अपनी भावनाओं को किसी न किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। पुरुष अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है और लड़कियां अपनी सहेली के साथ शेयर करती है। हर लड़की के जीवन में सखी का बड़ा अहम किरदार होता है। एक लड़की को सबसे ज्यादा विश्वास अपनी सहेली पर होता है, इसलिए वो अपने जीवन के हर रहस्य को उनके साथ साझा करती है। दोनों एक दूसरे के रहस्य को जानती हैं, जिसके कारण उनका विश्वास एक दूसरे पर बड़ा ही मजबूत बनता है। और एक श्रोता ने बहुत महत्वपूर्ण एक बात लिखी है कि अपनी सखी तो वैसे सभी को अच्छी लगती है, पर मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चे की पहली सखी उसकी माँ होनी चाहिए, ताकि वो अपने दिल की बात खुलकर अपनी माँ से कर सके, बिल्कुल एक सखी के समान। और ये बात हमारे हर एक के जीवन पर बहुत अच्छी तरह से लागू होती है कि पहली सखी हमारी माताजी होनी चाहिए, ताकि हम हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या को उनसे साझा कर सके या हर खुशी की बात उनसे साझा कर सके। और हमारी जो माताजी होती हैं वो तो हमारी हर खुशी में और ज़्यादा खुश होती हैं। तो चलिए अब गाने सुनने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आन फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज़, शकील बदायूनी की बोल, नौशाद का संगीत, फिल्म के निर्माता और निर्देशक महबूब खान। आपको बताना है कि कौन सी अभिनेत्री पर यह गाना फिल्माया गया है।
आन फ़िल्म का ये गाना आपने सुना और ये गाना निम्मी पर फ़िल्माया गया है और अगर आपने ये गीत देखा होगा तो ये भी देखा होगा कि ये जो अभिनेत्री है ये घोड़े पर बैठ कर के जा रही हैं और बड़ी मस्ती के साथ अपने सखियों के साथ ये गीत गा रही हैं। चलिए अगला गीत सुनते हैं और ये जो गाना है ये नया दौर फ़िल्म का गाना है, आशा भोसले की आवाज़ है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीतकार कौन है ये आपको बताना है। लेकिन उससे पहले हमारे एक श्रोता का कमेंट आपको पढ़ के सुना दे कि जो मेरी जीत का मुझसे ज़्यादा खुश होता है वो मेरा सखा या सखी है और मेरी हार पर मुझसे ज़्यादा रोती है वो सखी है। जो मेरी आंखें देखकर दिल का हाल समझ लेती है वो मेरी अजीज़ सखी है। नया दौर फिल्म का एक गीत हमने आपको सुनवाया। इसके संगीतकार ओपी नैयर। एक श्रोता की ये बात है कि नया दौर फिल्म के वैसे तो बहुत सारे गाने बजते हैं लेकिन ये जो गाना है ये बहुत कम बजता है और आज इस कार्यक्रम में आपने इस गाने को शामिल किया उसके लिए धन्यवाद कहते हैं। और एक श्रोता की ये बात कि सखियों का साथ वो खजाना है जिसका कोई मोल नहीं, हम अपनी सखियों से अपना हर सुख दुख बांट सकते हैं और वो भी हमारी हर समस्या का समाधान ढूंढ लेती है। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि फिल्मी पर्दे पर जो नायिका होती है उसका दिल जब कोई परदेसी बाबू चुरा लेता है तो उसका तन मन मोरनी की तरह थिरकने लगता है। ऐसी मन स्थिति में वो
प्यार और खुशी का जो इजहार है वो जाहिर करती है अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ। इसलिए सखियों का होना बड़ा आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम और श्याम फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आशा भोसले ने गाया है, शकील बदायूनी ने लिखा है, नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया है। इस फिल्म के हीरो हैं दिलीप कुमार। आपको अभिनेत्री का नाम बताना है जिस पर यह गाना फिल्माया गया है। ये गाना आपने सुना जो कि अभिनेत्री मुमताज पर फिल्माया गया है। श्रोताओं ने बहुत सही जवाब हमें लिख करके भेजे। एक श्रोता ने ये बात भी लिखी है कि सखी या सखा का जीवन में होने का सीधा सा मतलब है जो खुले मन से अपने मन को समझ सके, जिसके साथ हर संवाद बहुत सुंदर हो जाए। जब हम राह भूल जाएं, राह से भटक जाएं, तो हमारी राह खोजने में मदद करे, जिसके साथ रहकर भले ही शब्दों का झगड़ा हो जाए पर मन का झगड़ा न हो, मन का तारतम्य न टूटे। सखी का रिश्ता परछाई की तरह होता है जो सुख दुख में एक मजबूत स्तंभ की तरह साथ साथ बना रहता है। मानवीय मूल्यों का होना इस रिश्ते में नितांत आवश्यक है। हमारी उपलब्धि पर जो अभिभूत हो जाए और कमजोरी के समय जो सहारा दे, वो सखी है, सखा है, दोस्त है, मित्र है। धन्यवाद आपका। और इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो गीत सुनवा रहे हैं ये गृहस्थी फिल्म का गाना है। 1963 की फिल्म है ये। इसमें 3 आवाजें हैं, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आशा भोसले की। शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। इस फिल्म के निर्देशक किशोर साहू हैं और 3 आवाजें हैं। जाहिर सी बात है 3 अभिनेत्रियां तो इसके अंदर होंगी ही। तो उन 3 अभिनेत्रियों का नाम आप बताइए जिन पर यह गाना फिल्माया गया है।
देखिए, जब मन के फूल खिलते हैं तो हमारा मन होता है ना कि सखियों के साथ इसे साझा करें, और कितनी खूबसूरती के साथ इस गाने में दिखाया गया है कि कैसे वो अपनी सखियों के साथ अपने मन की बात साझा करे। राजश्री, इंद्राणी मुखर्जी और शुभा खोटे, इन तीनों अभिनेत्रियों पर यह गाना फिल्माया गया है। एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि जिस कमी को हम अपने घरेलू रिश्तों से पूरा नहीं कर सकते, वो रिश्ता एक सखी, मित्र या दोस्त का होता है। उचित सलाहकार और हर मर्ज की दवा का नाम है मित्र। एक अलग सा लगाव और कशिश होती है इस अपने, केवल अपने ही रिश्ते में। एक और श्रोता की ये बात है कि हर एक स्त्री पुरुष की सखी होती ही है, वो कब कहाँ कैसे मिल जाएगी पता ही नहीं चलता। सखा या मित्र के लिए पसंद नापसंद की बातें, विचारधारा, जीवन के प्रति देखने का नजरिया आदि चीजों का मेल जोल होना आवश्यक है। कभी कभी बचपन की सखी बिछड़ जाती है तो कभी अंत तक साथ देती है। कभी कभी हमारी सखी हमारी जीवन संगीनी भी बन जाती है। कभी कभी सखी बैरन बन जाती है तो कभी जीवन का वो अनमोल उपहार बन जाती है। चलिए, एक गाने के रूप में अगला जो उपहार हम आपको दे रहे हैं, चित्रलेखा फिल्म का ये गीत है। लता जी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत, मीना कुमारी पर गाना फिल्माया गया है। फिल्म के निर्देशक कौन है, आप बताइए हमें। मन की उलझन हो तो भी देखिए सबसे पहले हमें अपनी सखी की याद आती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम खुश होते हैं या हमारे घर में कोई पार्टी होने वाली होती है तो हम उस तमाम सखाओं को बुलाते हैं, और अगर कोई घर में कोई खास परेशानी आती है तो हम सबसे खास सखा की ओर देखते हैं जो हमारे सबसे दिल के करीब होता है। जब कोई सखा प्रगति करे तो गर्व से कहिए कि वो हमारा सखा है, और जब वो मुश्किल में हो तो आप हिम्मत से कहिए कि हाँ वो हमारा प्रिय सखा है। एक और श्रोता ये बात लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम दिल के सबसे
सबसे ज़्यादा करीब सखियों के लिए है। मेरी सखियां बहुत प्यारी है और उनमें से किसी को भी मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो सखियां है ही इतनी प्यारी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अनीता फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं। लता जी की आवाज, राजा मेहंदी अली खां के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इसमें अभिनेत्री तो है ही, साथ में फिल्म के अभिनेता भी हैं, तो उन दोनों का नाम आप बताइए हमें। मैं देखूं जिस और सखी
अनीता फ़िल्म का ये जो गीत आपने सुना, ये साधना और मनोज कुमार पर फ़िल्माया गया है। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा सच्चा दोस्त तो विविध भारती है, जिससे हम दिल की सभी बातें कह लेते हैं या साझा कर लेते हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि हँसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हँसकर किया गया काम आपकी पहचान बनाता है। जैसे दवाई में कोई मज़ा नहीं है, लेकिन हँसने जैसी कोई दवा भी नहीं है। अपनी खुशी गम हम किसी से भी साझा कर सकते हैं, लेकिन अपना खुशी हम किसी से भी साझा कर सकते हैं, लेकिन अपना गम किसी खास के साथ ही साझा कर सकते हैं। हंसते हुए चेहरे का अर्थ ये नहीं होता कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं होता है। इसलिए इन बातों को साझा करने के लिए दोस्त की, सखा की, सखी की जरूरत पड़ती है। एक श्रोता ये लिखते हैं कि रिश्ता माता पिता का हो या भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का हो या माँ बेटे का या पिता पुत्र का हो, ये अमिट रिश्ते हैं। किंतु कई बार ये भी देखा गया है कि सच्चे दोस्त को इन सब रिश्तों में कहीं ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है, इसलिए इस रिश्ते को सबसे बड़ा माना गया है। चलिए, धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। संगीत सम्राट तानसेन, इस फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीतकार का नाम आपको बताना है। सखी कैसे धरूं मैं धीर हो,
संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का ये गाना सुना। इसके संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी। एक श्रोता लिखते हैं कि सखी, सहेली, सखा, मित्र एक विश्वास का नाम है। अपनी बात रखने के लिए एक सखी या सखा मित्र होता है जिसके साथ अपना विश्वास जुड़ा होता है। हमारी सोच ये बचपन से होती है, जैसे हम कोई चीज वस्तु लाए हो या कहीं बाहर जाना हो, हम अपने मित्रों को जरूर बताते हैं। जब ये दोस्ती युवा अवस्था में पहुंचती है तब वो अपने सभी बातें रात सखी को पहले सुनाना चाहते हैं। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बहुत महत्व है, किसी बात को हम बता सकते हैं, समस्या का हल भी मिल जाता है। खुशी को बांटने बताने के लिए भी हम किसी ना किसी को साथी रखते हैं, उसके बिना तो अधूरा सा लगता है। साथी बहुत ही आवश्यक है। हर क्षेत्र के लिए एक अलग मित्र होता है हमारे साथ, हमारे पास, जिनकी आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो लता जी की आवाज में है। भरत व्यास का लिखा हुआ गाना है, चित्रगुप्त का संगीत है। फिल्म का नाम आपको बताना है। ये जो गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, ये महाभारत फिल्म का गाना है और हमारे कुछ श्रोताओं ने इसका सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिया है। एक श्रोता ने बहुत ही सुंदर, दिल को छू लेने वाली बात लिखी है कि दोस्त या सखा एक ऐसा चोर होता है जो आंखों के आंसू, चेहरे से परेशानी, दिल से मायूसी और जिंदगी से दर्द तक को चुरा लेता है, जो आनंद के क्षणों को वास्तविक अर्थ प्रदान करता है। इसलिए ही हम दिल की कोई बात उसी खास दोस्त, उस सखा
उस मित्र या उस सखी से बांटते हैं। एक और श्रोता ने ये बात लिखी है कि अपने दिल की बात, चाहे वो खुशी हो या गम हो, उसे अपने खास सखी या सखा को ही हमें बताने में विश्वास होता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि सही मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसे दोस्त का होना बहुत ही आवश्यक है। आगे बढ़ रहे हैं, सती सावित्री फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, गीतकार का नाम आप बताइए। सखी रे, सखी रे, सखी रे बेगाना, नाम ना पूछो सखी रे बेगाना, नाम ना पूछो मैं कैसे बताऊं, ये कहते ल जाऊं मैं कैसे बताऊं, ये कहते ल जाऊं सखी रे बेगाना, नाम ना पूछो सखी रे बेगाना। जमुना किनारे एक दिन मैं खड़ी थी, पहली घटा की हल्की हल्की झड़ी थी, कैसी सुहानी अनोखी घड़ी थी, पलकें उठी और आँखियाँ लड़ी थी, बनाया तुझको बावरी, बता दे उसका नाम रे, सखी रे बेगाना, नाम ना पूछो सखी रे बेगाना, नाम ना पूछो मैं कैसे बताऊं, ये कहते ल जाऊं मैं कैसे बताऊं, ये कहते ल जाऊं सखी रे बेगाना, नाम ना पूछो सखी रे बेगाना। नैना थे जैसे कमल की खुशबूरिया, बैना थे जैसे के बादे बसुरिया, रूप था जैसे के चंदा गगनता, रंग था भोर की पहली किरण का, मीठा जगही कांवरी, बता दे उसका नाम रे, सखी रे बेगाना, नाम ना पूछो सखी रे बेगाना, नाम ना पूछो मैं कैसे बताऊं, ये कहते ल जाऊं मैं कैसे बताऊं, ये कहते ल जाऊं सखी रे बेगाना, नाम ना पूछो सखी रे बेगाना। इस गीत को लिखा भरत व्यास ने, श्रोताओं ने सही जवाब हमें लिख भेजे हैं। और एक श्रोता की ये बात है कि जिंदगी में सखी हो या सखा हो, उनका जिंदगी में अत्यधिक महत्व होता है। जो बात हम घर वालों से नहीं बता सकते, अन्य किसी को नहीं बता सकते, वो बात हम उनको बता सकते हैं, सखियों को बता सकते हैं। कहते हैं कि अपने मन की बात मन में नहीं रखनी चाहिए, उसे बाहर निकालना चाहिए, अन्यथा वो बात आपके अंदर घुटन पैदा कर देती है। ऐसे में सखा या सखी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनसे हम अपने मन की बात कह सकते हैं और अपनी घुटन को बचा सकते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस मेरी फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीतकार कौन है आप बताइए। सखी सुन बोले पपीहा उस पार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, बोलत ऐसी मीठी बोली छेड़े मन के तार, सखी सुन बोले
पपीहा उस पार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार। बोलत ऐसी मीठी बोली, छेड़े मन के तार। सखी रे सुन बोले पपीहा उस पार, सखी रे सुन बोले पपीहा उस पार। गम पापा म प ग म प नि प नि प म ग म पापा म प ग म प नि स नि प म ग म प नि स रे स नि प नि प म ग म ग रे सा, प नि स रे स नि प नि प म ग म ग रे सा। पी पी की जब तान सुनाए, पी पी की जब तान सुनाए, बिरहन मन घबराए। पी पी की जब तान सुनाए, बिरहन मन घबराए। भूली बत्तियाँ याद दिलाए, भूली बत्तियाँ याद दिलाए। पापी बारंबार सखी रे सुन बोले पपीहा उस पार, सखी रे सुन बोले पपीहा उस पार। बोलत ऐसी मीठी बोली, छेड़े मन के तार। सखी रे सुन बोले पपीहा उस पार, सखी रे सुन बोले पपीहा उस पार। सखी रे सुन बोले पपीहा उस पार, उस पार। सखी रे सुन बोले पपीहा उस पार। पपीहा उस पार, सखी रे सुन बोले पपीहा उस पपीहा उस पार, सखी रे सुन बोले पपीहा उस पार, पपीहा उस पार, पपीहा उस पार। मिस मेरी फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसके संगीतकार हैं हेमंत कुमार। एक श्रोता लिखती हैं ये कि मुझे भी अपनी सखियों की बहुत याद आती है। कॉलेज खत्म होने के बाद उनसे मिलना ही नहीं हुआ और इस साल मेरी तमन्ना है कि मैं उनसे मिलूं। एक श्रोता ये भी लिखते हैं सखा या सखी वो शब्द हैं कि जीवन की वो गाड़ी है ये जिसके बगैर जीवन खाली होता है। सुख दुख का दर्द आपस में बांट लेते हैं हम। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि अपने दोस्तों पर भी, दोस्त कहें, सखी कहें, मित्र कहें, बहुत मायने रखते हैं और हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखते हैं। अक्सर हम किसी बात से परेशान होते हैं, बात करते हैं, मित्रों से बातों बातों में कब समस्या का हल निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अमर फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं। लता जी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। एक बार फिर ये गाना निम्मी पर फिल्माया गया। फिल्म के हीरो दिलीप कुमार। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम आपको बताना है।
अमर फिल्म का ये गाना आपने सुना। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं महबूब खान। एक श्रोता ने ये बात लिखी कि मेरी बहुत सी सखी दूसरे शहरों में रहती है, जिनसे फ़ोन पर बात होती रहती है और वो ऐसा लगता है कि हम मिल लिए हैं। जब कभी मायके जाती हूँ, इत्तेफाक से कोई सहेली मिल जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। एक और श्रोता की ये बात कि जिसके साथ बात करने से खुशी दुगुनी और दुख आधा हो जाए, वही अपना कहलाता है, क्योंकि वही सफल माना जाता है जो चेहरे पर दो ही भाव रखते हों, एक मुस्कुराहट मसलों को हल करने के लिए और दूसरी खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। किसी ने क्या खूब कहा है, क्यों जेब में रखते हो खुशी के लम्हे, अगर बांट दो तो ना गिरने का डर और ना ही चोरी होने की कोई गुंजाइश है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं और ये गीत है सरगम फिल्म से। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें तो है ही, साथ में एक और मुख्य आवाज़ है। वो आवाज़ किसकी है ये आपको बताना है। पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना, सी रामचंद्र का संगीत है। और आपको बता दें कि ये गीत रेहाना, पारो, बेबी तबस्सुम और बिमला कुमारी पर फिल्माया गया है। लता जी के साथ एक और जो मुख्य आवाज़ है, वो आवाज़ किसकी है ये नाम आपको बताना है। चलिए सुनते हैं ये गाना। जब दिल को सतावे गम, जब दिल को सतावे गम, तू छेड़ सखी सरगम, तू छेड़ सखी सरगम। सारे गम पद निसा नि ध प म ग रे सा, छेड़ सखी सरगम। जब दिल को सतावे गम, तू छेड़ सखी सरगम, तू छेड़ सखी सरगम। बड़ा जोर है सात सुरों में, बड़ा जोर है सात सुरों में, बहते आंसू जाते हैं थम, बहते आंसू जाते हैं थम। तू छेड़ सखी सरगम, तू छेड़ सखी सरगम। जब दिल को सतावे गम, तू छेड़ सखी सरगम, तू छेड़ सखी सरगम। रंग बिरंगी सात बदलियां, सात बदलियां, रंग बिरंगी सात बदलियां, कांटों को जो कर दे कलियां, कांटों को जो कर दे कलियां। ला दे एक नया मौसम, ला दे एक नया मौसम। तू छेड़ सखी सरगम, तू छेड़ सखी सरगम। सारे गम पद नि सा नि ध प म ग रे सा, छेड़ सखी सरगम। जब दिल को सतावे गम, तू
सरगम तू छेड़ सखी सरगम जब दिल को सतावे गम जब दिल को सतावे गम तू छेड़ सखी सरगम तू छेड़ सखी सरगम सारे पम गरे ग सारे मुख ग पद सारे ग करे सारे सानी द पनी द पम गरे सारे गम छेड़ सखी सरगम तू छेड़ सखी सरगम सरगम फिल्म का ये गाना आपने सुना और लता जी के साथ एक और जो मुख्य आवाज़ है वो सरस्वती रानी की आवाज़ है और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 4 दिन पहले ही एक दोस्त की बेटी की शादी संपन्न हुई। करीबन 3 साल के बाद हम सभी सहपाठी मित्र मिल पाए। 2 दिन साथ रहे, बहुत खुशियाँ बटोरी, सारे दर्द व गम हम भूल गए और मिलने के बाद काफ़ी फ्रेश अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक श्रोता ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी कि सच्ची दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान के किसी भी रिश्ते पर भारी पड़ सकता है। आजकल तो फेसबुक, व्हाट्सएप हमारे सभी रिश्तों पर भारी पड़ रहे हैं। आजकल हमारी दोस्ती अपने से कम इन मशीनी उपकरणों से ज़्यादा है और इसका कारण भी हम ही हैं शायद, और निवारण भी। किंतु क्या यह संभव है कि जब कभी किसी समाधान की ज़रूरत हो तो इनसे हम अपना समाधान नहीं खोज सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी दिनचर्या और ज़रूरत का साधन इसे मान लिया है। इस स्वार्थी दुनिया में हम सिर्फ अपने मतलब के लिए ही दोस्त चुन रहे हैं, जो कि बात ठीक नहीं है। और बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। तो जिन्होंने भी बातें लिख भेजी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का हम समापन कर रहे हैं। अब इजाज़त दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी का नमस्कार।